आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके फ्रेंड्स। बेसिकली इस कर्व को समझने से पहले हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का मीनिंग अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। गाइस, बेसिकली आप स्ट्रेस को एक लोड कह सकते हो, एक प्रेशर कह सकते हो, ठीक। और जो स्ट्रेन होता है वो किसी भी मटेरियल के अंदर जो चेंजेस आता है, मीन्स जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हो और प्रेशर लगाने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है, मीन्स उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है, उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है या उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रबर बैंड है, कोई रबर बैंड को आपने इस तरीके से स्ट्रेस दिया, तो जब आप उसको इस तरीके से खींच रहे हो तो वो होता है हमारा स्ट्रेस, ठीक है। और उसकी लेंथ के अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो होता है हमारा स्ट्रेन। गाइज, यहाँ पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है, बेसिकली हम उस कर्व को हम कोलेजनस टिश्यू के एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो कर्व है ये कोलेजन टिश्यू के लिए या कोलेजन मटेरियल के लिए बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कर्व में मैंने बेसिकली दो एक्सिस हैं, तो दो एक्सिस में सबसे पहले एक एक्सिस पर हमने लोड लिया है और एक एक्सिस पर स्ट्रेन। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली इस एक्सिस पर जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे जो कर्व है आपका ऊपर की तरफ चलेगा और जो स्ट्रेन है इस तरफ आपका स्ट्रेन शो हो रहा है। स्ट्रेन को यहाँ पर हमने परसेंटेज में लिया है बेसिकली। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूँ मैं ए, और ये यहाँ पर एक बी पॉइंट है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक सी पॉइंट है। बेसिकली यहाँ पर जो आप रीजन देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं टो रीजन। टो रीजन क्या होता है, बेसिकली जो आपका कोलेजनस मटेरियल है, कोलेजनस मटेरियल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो इस रीजन से ही स्ट्रेच होना स्टार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, टो रीजन इज दैट रीजन फ्रॉम विच द कोलेजनस फाइबर्स स्टार्ट स्ट्रेचिंग, मीन्स वो यहाँ से स्ट्रेच होना स्टार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए जो ए से बी पॉइंट तक का जो ये आपका ग्राफ आएगा उसमें क्या होगा, बेसिकली लीनियर होगा। अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स आप स्टार्टिंग में देखिए जब आप किसी इलास्टिक मटेरियल को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा उस पर लोड लगाएंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेटली जा रही है, मीन्स ये लीनियर ही जा रही है। ओके फ्रेंड्स, ये वाला जो रीजन है यह इलास्टिक रीजन है। लेकिन अब जैसे ये बी पॉइंट आया, यहाँ तक तो समझ में आता है कि आपने जितना लोड दिया इसके अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आया, बिल्कुल दोनों चीजें इक्वल एक साथ हुई, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। गाइस, अब यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि यदि आपने इस पॉइंट से आगे जो भी आपके पास मटेरियल है उसको यदि आपने स्ट्रेस दिया तो उसके बाद वो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता चला जाएगा, मीन्स इसके आगे प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स बी से सी तक का जो रीजन होगा वो प्लास्टिक रीजन होगा। और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ लोड में तो सिर्फ इतना सा चेंजेस आया है, लेकिन जो स्ट्रेन है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कम लोड में ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली जो इलास्टिक रीजन है वो हमारा लीनियर आएगा बिल्कुल, लेकिन जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन में जो कर्व है वो थोड़ा सा इस तरीके से आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यील्ड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है यदि आप इस पॉइंट पर किसी भी मटेरियल के ऊपर से स्ट्रेस हटा दोगे तो वो वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में जा सकता है। लेकिन यदि आपने इस पॉइंट से ज्यादा उसको स्ट्रेच किया तो वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको जैसे ही छोड़ोगे तो वो वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं जा पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो प्लास्टिक रीजन है उसके अंदर होता है माइक्रो फेलियर। अब माइक्रो फेलियर का मीनिंग क्या होता है कि जो आपके पास कोलेजनस मटेरियल था उसके अंदर जो फाइबर्स थे अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे ब्रेक होने लगे हैं। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स, यदि आपने इसको इससे ज्यादा स्ट्रेच किया तो ये बेसिकली कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, मींस मैक्रो फेलियर। यहाँ पर माइक्रो फेलियर होगा, यहाँ पर मैक्रो फेलियर होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये अल्टीमेट फेलियर का पॉइंट है। मींस ये वो पॉइंट है जहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है और जहां पर अल्टीमेट स्ट्रेन होता है, मींस द लास्ट लिमिट ऑफ द मटेरियल। सीधी सी बात है भाई, ये प्रकृति का भी नियम है, आप किसी चीज के ऊपर उसकी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस डालोगे तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, देखिए इस ग्राफ में अगर आप सी पॉइंट से ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस डालोगे तो वो जो मटेरियल है आपका कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां पर स्ट्रेस बिल्कुल आपका जीरो हो जाएगा।
अब गाइस जीरो क्यों हो जाएगा स्ट्रेस, ये बात समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को खींच रहे हो और वो बीच में से टूट जाए तो स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस तो जीरो हो गया ना गाइस। सो इस तरीके से हम इस कर्व को डिस्कस किया मैंने इसको काफी अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।